कुर्मी वर्सेस आदिवासी। आपको एक ही बात बताना चाहती हूं कि हमारे आदिवासियत में जो भी प्रहार करेगा वो आदिवासियों के हाथों पीटा जाएगा। चाहे 13 की बात कीजिए, चाहे 31 की बात कीजिए या TRI रिपोर्ट की बात कीजिए, लगातार आपको मुंह की खानी पड़ी है। ये कुर्मी, कुड़मी और महतो, अगर आप तीनों एक ही हैं तो आप अपना अलग अलग भाषा बयान क्यों चेंज करते रहते हैं? लेकिन इतिहास बनाने वाले लोग, हरजी आदिवासी कहलाने वाले लोगों के लिए ये चेतावनी है, क्योंकि हम आदिवासी समाज को जिस तरीके से राजनीतिक मुद्दा बना करके भटकाया जा रहा है कि आदिवासी और कुड़मी का जो लड़ाई हो रहा है, ऐसा ना हो कि नेपाल की तरह ये भी राज्य जलता रहे और हमारा जो आदिवासियों का शोषण करते आ रहे हैं, और आज जब वो तथ्य और प्रमाण से अपने आप को प्रमाणित नहीं कर पा रहे हैं तो आदिवासी समुदाय की युवतियों पे प्रहार कर रहे हैं। कुर्मी वर्सेस आदिवासी की जंग अब आर पार की लड़ाई में बदल चुकी है। न कुर्मी पीछे हटने को तैयार हैं और न आदिवासी बैकफुट पर आने को। आदिवासी नेत्री निशा भगत ने कुर्मियों को खुली चेतावनी दे दी है। कह दिया है कि जो आदिवासियत पर प्रहार करेगा वो आदिवासियों के हाथों पीटा जाएगा। उन्होंने कहा कि कुर्मी झारखंड को दूसरा नेपाल बनाना चाहते हैं। 20 सितंबर को आदिवासी समुदाय सुबह 11 बजे उलगुलान करेगा। उसके बाद ये कुर्मी अपनी जगह पकड़ लेंगे। आदिवासी अब जाग गया है और अब हम राजनीति नहीं होने देंगे। निशा भगत ने कहा कि ये लोग भारत का प्रथम नागरिक कहलाना चाहते हैं। तथ्यों से खुद को आदिवासी प्रमाणित कर नहीं पा रहे तो आदिवासी युवतियों पर प्रहार शुरू कर दिया है। कुर्मी वर्सेस आदिवासी। आपको एक ही बात बताना चाहती हूं कि हमारे आदिवासियत में जो भी प्रहार करेगा वो आदिवासियों के हाथों पीटा जाएगा। इतना ही कहना चाहूंगी। धन्यवाद, नमस्कार, जोहार। और आने वाला 20 तारीख को उलगुलान करना है और पूरे झारखंड को चेताना चाहती हूं कि अब नहीं जागे तो आदिवासी समुदाय को पूर्ण तरीके से शून्य कर दिया जाएगा। इसीलिए इस बार अपनी आवाज को उठाइए। पार्टी से बड़ा अपना माटी है, ये जल जंगल जमीन है। हम आदिवासियत की बात करते हैं तो आदिवासियत को बचाने की जरूरत है। झारखंड राज्य में पहले कब्जा करना, उसके बाद पूरे भारत में ये लोग चाहते हैं कि आदिवासी बन करके आदिवासियों की अस्मिता को खत्म करके आदिवासियों के जगह पे बैठना चाहते हैं। ये लोग भारत के प्रथम नागरिक कहलाना चाहते हैं। दुर्भाग्य का विषय है, इस लोकतंत्र में जब अपनी बात वो रख सकते हैं तो क्या हम अपनी बात नहीं रख सकते? जो हमारा दर्द है उसको बयां नहीं कर सकते? तो मैं आपने पूरे झारखंड के आदिवासियों को आह्वान करती हूं कि 20 तारीख को ये लोग एक तरफ रेल टेका का कार्यक्रम करेंगे, वहीं हम लोग अपने आदिवासी समुदाय के लोग कुड़मी और कुर्मियों का विरोध प्रदर्शन करेंगे। हमारे महामहिम राज्यपाल जी को आह्वान करेंगे और उनको भी बताने का काम करेंगे कि इस राज्य में अगर महामहिम है तो आपको इस 50 शेड्यूल के तहत आने वाला ये आदिवासी राज्य में आदिवासी के साथ जो शोषण हो रहा है उसको आपको जानना होगा और आपको ये बात दिल्ली तक पहुंचानी होगी कि आदिवासी और कुड़मी का जो लड़ाई हो रहा है, ऐसा ना हो कि नेपाल की तरह ये भी राज्य जलता रहे और हमारा जो आदिवासियों का शोषण करते आ रहे हैं, और आज जब वो तथ्य और प्रमाण से अपने आप को प्रमाणित नहीं कर पा रहे हैं तो आदिवासी समुदाय की युवतियों पे प्रहार कर रहे हैं और यहाँ के नौजवानों पे प्रहार कर रहे हैं कि थोड़ा सा अकल लेके आओ। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि ये लोग आदिवासियों के बीच में आना चाहते हैं और आदिवासियों के प्रति कितनी घृणा है वो पूरा देश को देखना चाहिए कि झारखंड राज्य में आदिवासियों को ये कुर्मी और कुड़मियों के द्वारा किस तरीके से लहजा का प्रयोग किया जा रहा है और किस तरीके से अपना चरित्र का बखान कर रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि ये दूसरा नेपाल बनाने के लिए इस झारखंड को आग में झोंकने के लिए तैयार है। और इस राज्य में अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो यह प्रतीत होता है कि केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ सत्ता भोगी सरकार है। केंद्र में बैठी हुई सरकार को मैं बोलना चाहती हूं कि एक तरफ भारत के माननीय
प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश का गर्व है आदिवासी, और अगर इस राज्य के आदिवासियों की सुरक्षा वो नहीं कर पा रहे हैं तो दुर्भाग्य है इस देश के प्रधानमंत्री का कि वो आदिवासी हितैषी नहीं है। अगर कोई भी आकर के आदिवासी बनने की बात कहेगा तो ये पूरा देश जानता है कि आदिवासी पैदा होते हैं, आदिवासी बना नहीं जाता है। तो हम आने वाले समय में 20 तारीख को 11 बजे से जो अपना उलगुलान शुरू करेंगे तो ये कुर्मी और कुर्मी अपनी जगह पकड़ लेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर ये चाहते हैं कि ये अपने अधिकार का मांग संवैधानिक तरीके से करें तो हमें तब भी दिक्कत होती, लेकिन अब जो है आदिवासी जाग गया है, राजनीति नहीं होने देंगे। अब तक राजनीति का शिकार आदिवासी होते रहा है, अब आदिवासी राजनीतिज्ञकारों को भी बर्दाश्त नहीं करेगा और उनको भी ये बताने का काम करेगा कि जिस तरीके से अंग्रेजों को धूल चटाकर इस देश से बाहर निकालने का काम आदिवासियों ने किया था, उसी खून के पुत्र और पुत्रियां जो है उलगुलान करेंगी। और कुर्मी हो या अन्य समुदाय के जो लोग हैं जो आदिवासियों पे आंख उठा के देखने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। भारत में ये मुद्दा गरमाता जा रहा है कि आदिवासी वर्सेस कुर्मी, लगातार ये मांग उठ रहा है इन लोगों का कि ये आदिवासी बनना चाहते हैं। और मैंने पहले भी कहा है कि ये आदिवासी, इनका कहना है कि हम थे। अगर आप थे तो लगातार आप लोगों ने जो भी रिपोर्ट्स पेश किए हैं, चाहे 13 की बात कीजिए, चाहे 31 की बात कीजिए या TRI रिपोर्ट की बात कीजिए, लगातार आपको मुंह की खानी पड़ी है। ये कुर्मी और महतो, अगर आप तीनों एक ही हैं तो आप अपना अलग अलग भाषा बयान क्यों चेंज करते रहते हैं? आदिवासी, मैंने कहा था पहले भी कि आदिवासी बना नहीं जाता है, आदिवासी पैदा होना पड़ता है। आदिवासी भारत के प्रथम नागरिक के रूप में जाने जाते हैं। इस भारत देश की आजादी में भगवान बिरसा मुंडा जी की बात कीजिए, तांते मामा की बात कीजिए, आप शिंगनी कैलीदाई जी का बात कीजिए, आप फूलो जानो जी का बात कीजिए, आप वीर बुधु भगत जी की बात कीजिए। ऐसे अनगिनत हमारे आदिवासी समुदाय से वीर योद्धाओं ने इस भारत देश की आजादी में अपनी अहम भूमिका निभाई है, अपना बलिदान दिया है। हमारा इतिहास किसी के मिटाने से मिट नहीं सकता, लेकिन इतिहास बनाने वाले लोग, हरजी आदिवासी कहलाने वाले लोगों के लिए ये चेतावनी है, क्योंकि हम आदिवासी समाज को जिस तरीके से राजनीतिक मुद्दा बना करके भटकाया जा रहा है, इस झारखंड राज्य में सबसे ज्यादा जरूरत है तो आज पेशा अधिनियम 1996 की जरूरत है। और आज यहाँ पेशा अधिनियम लागू करने के लिए हाई कोर्ट से जब फरमान आ चुका है तो ये सब एक राजनीति का मुद्दा है। एक राजनीति का मुद्दा महतो लोगों के लिए यह है कि वो लोग चाह के भी एक मुखिया नहीं बन सकता है हमारे आदिवासी सीट से, और आदिवासी सीटों से ये विधायक नहीं बन सकते हैं। और ये जानते हैं कुर्मी समुदाय के लोग कि इस राज्य का CM बनना है तो हम लोगों को आदिवासी बनना होगा, चाहे इन प्रकार। आप देख रहे हैं कि लगातार इस लोकतांत्रिक भारत में, लोकतंत्र में सभी को अपना अपना बात रखने का अधिकार है। उसी तरीके से वो अपनी मांग कर रहे हैं। अगर उनकी मांग जायज है तो हम आदिवासी पैदाइश हैं और आदिवासियों की स्थिति इस राज्य में भी अभी तक सुधरी नहीं है। हमारी हालात नहीं सुधरे, हमारे हक अधिकार को छीना जा रहा है। उसमें से ये कुर्मी भी आ चुके हैं अपना हक जमाने के लिए कि हम आदिवासी हैं। ये तमाम लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि पूरे भारत देश में लगभग 102 लोकसभा की सीट है और ये पूरा भारत देश भी जानता है कि आदिवासी जो होते हैं, मृदुभाषी होते हैं, वो अपने समुदाय में, अपनी संस्कृति में मग्न रहने वाले होते हैं। इसीलिए वो भारत देश की आजादी के बाद अपनी राजनीति में प्रखरता से अपनी भूमिका निभा नहीं पाते हैं। लेकिन इस देश के, भारत के
प्रथम नागरिक के रूप में आदिवासी प्रथम स्थान प्राप्त करता है। और इसीलिए अपना साम दंड भेद इन लोगों ने लगा दिया है और ये चाहते हैं कि किस तरीके से हमारा झारखंड राज्य में पहले कब्जा करना। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।